नमस्कार। वेलकम। सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत दूर तक का घूमने जा रहे हैं, पहाड़ों की ओर। और आपको भी सैर कराते हैं पहाड़ों की। सफर की शुरुआत है काठगोदाम से और हमने प्रोग्राम बना रखा है कौसानी तक जाने का। हमारे साथ हैं हितेश जोशी, मृदुल भट्ट, दीप्ति भट्ट। 4 लोग जाएंगे काठगोदाम से। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। ये काठगोदाम से ऊपर को हम निकल चुके हैं। रोडें कितनी चौड़ी बना दी गई हैं काठगोदाम की, लाजवाब। 12 और 12 24 फीट की रोड, बहुत बढ़िया। यहाँ के पेड़ वगैरह काट करके चौड़ीकरण का काम द्रुत गति से यहाँ पर किया जा रहा है। हितेश जोशी एसजे गेमिंग वालों की कार से हम जाएंगे। i20 से निकल पड़े हैं और आज मौसम बहुत अच्छा शानदार है। हालांकि कल रात कुछ बादल वगैरह हो गए थे, मगर आज मौसम बिल्कुल साफ है। सफर के लिए बहुत अच्छा महीना है ये अक्टूबर का। हालांकि आज शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन काफी ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, लेकिन आज थोड़ा सा सुबह का टाइम है ना, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है, तो इस वजह से ट्रैफिक यहाँ पर कम है थोड़ा। और हम पहुंचने वाले हैं रानी बाग। रानी बाग की पुल बहुत चौड़ी अच्छी पुल अब बना दी गई है। यहाँ से हम भीमताल वाली रोड पर निकल पड़े हैं। बहुत अच्छी रोड है ये भीमताल वाली, और ट्रैफिक आज लिमिटेड है। भीमताल पार करने के बाद ये गोरखपुर का इलाका है। यहाँ पर लोहे की कढ़ाइयाँ बड़े अच्छे अच्छी आई हुई हैं, रोड के किनारे बिक रही हैं। लौटते समय देखेंगे हमारी कढ़ाई बहुत पतली हो गई है ना, तो एक कढ़ाई खरीदने का विचार है। अब पहुंच गए हैं भवाली। भवाली से अभी कौसानी 97 किलोमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, और भवाली भी आज उतना ज्यादा भीड़ नहीं है, ठीक ठाक ही है। यहाँ का हवा पानी काफी स्वच्छ है। भवाली की हवा बहुत स्वच्छ और साफ हवा होने के कारण यहाँ पर सेंटोरियम बनाया गया है अंग्रेजों के टाइम से ही, जिसमें टीबी के पेशेंटों का इलाज बहुत अच्छे से किया जाता है। और भवाली से थोड़ा आगे जाकर के टॉप में है वो भवाली सेंटोरियम। और यह है भवाली की मार्केट। अभी सही से मार्केट नहीं खुली है भवाली की। यहाँ पर से एक रोड दाहिनी तरफ को रामगढ़ को जाती है, और थोड़ा आगे निकलने के बाद बाएं हाथ की तरफ नैनीताल को रोड जाती है। हमने दाहिनी तरफ को जाना है कैची मंदिर वाली रोड पर। भवाली के इस मोड़ पर बहुत अच्छे अच्छे फल बिकने के लिए आते हैं। अभी किनारे पर ही बिक रहे हैं, लेकिन बसों में पहले बेचने को आया करते थे लोग फल, अच्छे अच्छे फल। और लेकिन थोड़ा रेट उनका ज्यादा रहता है। भवाली पार करने के बाद यहाँ पर एक दो रेस्टोरेंट भी हैं। पहली बार जब हम घूमने आए थे तो हमने पांडे जी के रेस्टोरेंट में यहाँ पर नाश्ता किया था। आज सीधे ही चलते हैं क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा कम है, इस वजह से पूरा सफर आगे तक का तय कर लेते हैं। नाश्ता करेंगे आगे गर्म पानी पर। और अब आने वाला है कैची मंदिर, थोड़ी देर के बाद आएगा नीम करौली बाबा का कैची धाम। बहुत महत्ता है कैची मंदिर की। अभी भी कैची मंदिर में अच्छी खासी भीड़ है, श्रद्धालु लोग यहाँ पर इस समय भी आए हुए हैं, जबकि सीजन अभी कम है। इस समय बंगाली सीजन ज्यादा चल रहा है और ज्यादातर टूरिस्ट बहुत कम मात्रा में आ रहा है, लेकिन कैची मंदिर में भीड़ भाड़ है। ये सामने दिखाई दे रहा है बाबा नीम करौली का धाम, कैची धाम। दूर दूर से भक्त लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं बाबा नीम करौली के धाम में। देखिए ये भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर लाइन वगैरह नहीं लगी है, आज सीधे ही दर्शन हो जा रहे हैं। पर अपार शक्ति लिए हुए ये मंदिर अपने आप में श्रद्धा का प्रतीक बाबा नीम करौली का धाम, कैची धाम।
अभी 9:22 हुए हैं और हम पहुंचे हैं गर्म पानी में। गर्म पानी में थोड़ा चाय पानी और पकौड़ी। वैसे तो आलू रायता प्रसिद्ध है गर्म पानी का, पर चाय पीने की जैसी इच्छा हो रही थी और थोड़ा चाय पियेंगे और पकौड़ी खाएंगे 1 प्लेट, चख के देखेंगे कैसी पिछली होगी। बार भी जब हम पोखरी को गए थे तो हमने यहीं पर इसी रेस्टोरेंट में नाश्ता किया था, इसी वजह से आज भी हम यहीं रुकते हैं। और ये आ गई है पकौड़ी। अब ये पकौड़ियाँ दो तीन तरह की पकौड़ी इन्होंने दे रखी है, देखते हैं। बढ़िया, स्वाद तो अच्छा है। अब हमने पार कर ली है ये क्वारब पुल। पिछले वीडियो में मैंने इस क्वारब पुल को नैनी पुल बोल दिया था, क्षमा चाहूंगा। बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था। और इस पुल को पार करने के बाद ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर हनुमानगढ़ी, जय हो बजरंगबली की। हनुमानगढ़ी पार करने के बाद अल्मोड़ा में प्रवेश कर जाएंगे हम। लगभग अल्मोड़ा का ही इलाका है ये। यहाँ से देखने को मिलेंगे बहुत सुंदर सुंदर पहाड़। और अल्मोड़े के थोड़ा पहले से ही एक रोड कटेगा ये। इस रोड पे हमें जाना होगा कौसानी के लिए। अभी फिलहाल लोधिया आने वाला है, अभी हम लोधिया नहीं पहुंचे हैं। और वो सामने वाली पहाड़ी में जो गांव दिखाई दे रहा है बहुत लाजवाब। और उस पहाड़ी के ऊपर ये सफेद रंग का बादल, कितना आकर्षक लग रहा है ये चित्र। प्राकृतिक सौंदर्य लाजवाब, और हमारे साथ साथ चलता रह रहा है ये बादल भी लाजवाब। और ये अल्मोड़ा वाली रोड भी बहुत अच्छी है, चौड़ी और बहुत मक्खन रोड है, लाजवाब। गाड़ी चलाने में बहुत आनंद आ रहा है इसमें। यहाँ से अल्मोड़ा लगभग 10 किलोमीटर है, सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहुंचने वाले हैं हम अब लोधिया में। अगर अल्मोड़ा से लौटते समय मिठाई लाना भूल गए तो लोधिया में बाल मिठाई, बाल सिंगोड़ी और चॉकलेट वगैरह यहाँ पर मिल जाती है। अब लोधिया में भी अच्छी मार्केट बन गई है। पहले यहाँ पर 1-2 ही दुकानें हुआ करती थी, अब लाइन से रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें, होटल वगैरह खुल गए हैं। एक समय के यहाँ पर प्रसिद्ध बाल मिठाई के विक्रेता खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला प्रसिद्ध दुकान थी। अभी भी वहां पर लाइन लगी रहती है मिठाई लेने के लिए। और यहाँ पर चीड़ के बड़े बड़े से पेड़ कितने आकर्षक लग रहे हैं, लाजवाब सौंदर्य को लिए हुए। और यहाँ से हवा भी कुछ विशेष ठंडक लिए हुए है। सामने की ओर से दिखाई देता है हिमालय पर्वत। कुछ धुंध होने के कारण सामने की पहाड़ियां साफ नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ मिले हैं हमें एक हमारे विशेष उनको मैंने सब्सक्राइबर। पहली बार देखा। काम काज में उधर पे नहीं आपको तो देखा नहीं भाई। अच्छा, उधर तो आने उधर वाले उस दिन मिलोगे, वो जैसे मुकुल का जनेऊ हुआ तब मिलो। हाँ उस दिन आया था हाँ निक्की तुम था, निक्की भाई सब रहती चाहिए। ये निक्की है हमारा, जाता है वो। आपने हमें नहीं देखा था ना, मैंने कहा वही है शायद, तू देख तो जरा। हाँ हम गाड़ी छोटी गाड़ी रोक नहीं रहे क्योंकि कोई रोक नहीं रहे तो हम हाँ, ज्यादा वो नहीं कर रहे थे। हाँ। और बड़ी गाड़ियों में अभी वो चल रहा है, सीजन चल रहा है तो वो वैसे नहीं रोक रहे हैं। ये थी मुन्नी पपनी अल्मोड़ा से। और हमने इन्हें पहचाना तो पहचान के मुलाकात कर ली थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ये बहुत जिद कर रहे थे हमारे घर चलो, मगर हमने यहीं से लेफ्ट साइड को कटना है कोसी की तरफ। तो यहाँ पर से एक मार्ग अल्मोड़ा के लिए जाता है और एक लेफ्ट की तरफ कट जाता है बाएं हाथ की तरफ, कोसी हवाल बाग। इस रोड पर हमें जाना है। ये बादल देखो अभी भी है। अभी बजे हैं 11 बजे हैं, 11 बजे का टाइम हो रहा है और अल्मोड़ा पार कर लिया है। अल्मोड़ा से नीचे कोई रोड गई है अभी अलग से, एक रोड इधर को कसार देवी को कटती है और एक रोड सीधे जा रही है कोसी हवाल बाग। इस वाली रोड में हम चले जा रहे हैं, हमारे लिए भी नया है। देखते हैं आगे को, गूगल मैप देखते हुए चलेंगे आगे।
रास्ते में एक जगह पर बहुत बढ़िया दृश्य ये था। यहाँ पर थोड़ा रुक करके फोटोग्राफी करते हैं। यहाँ पर देखते हैं घिंगारू के पेड़ हो रहे हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे। यहाँ पर काफल, हिसालू, किरमोड़े की तरह ही एक ये घिंगारू भी होता है पहाड़ में, सेव के आकार का होता है और ये चखने में भी बिल्कुल सेव की तरह ही होता है, खाने में भी। ये जो है, तुम घबराओ मत, इससे कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। कुछ हो गया तो रिस्पॉन्स अरे कुछ भी नहीं होगा। ये कैसा हो रहा है? ये घिंगारू है और इसका स्वाद ना बिल्कुल सेव की तरह होगा, जो जो थर्ड क्वालिटी का। अरे तो बढ़िया। इसको इसको तुम, इसमें बीज भी सेव की तरह ही होंगे, देखो खा के देखो तुम। हाँ वो तो सही है। मैं खा रहा हूँ, ये हो रहा है सेव की तरह। बस मीठा कम है। मीठा कम है पर सेव जैसा हो रहा है ना बिल्कुल। क्या ये देखो, इसको कहते हैं घिंगारू, और सेव का आविष्कार इसी से हुआ था। और ये है ना, ये घिंगारू, ये घिंगारू, इसकी जो वो होती है लकड़ी, इसकी लकड़ी का स्वेल बनता है, मडुआ चूटने का काम आता है पहाड़ों में, उससे स्वेल बनाते हैं, हमारे यहाँ स्वेल कहते हैं, और वो मडुआ चूटने के काम आता है। अब ये डिफेंस लैंड है, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े से चीड़ के पेड़ हैं और पठार टाइप के हैं, बढ़िया सा लोकेशन यहाँ पर लग रहा है। और हम उतरे हैं थोड़ा सा उल्टी करने के लिए यहाँ पर। कैसा हो रहा है? बढ़िया कैसा हो रहा है फिर? बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे के स्टॉपेज पड़ेंगे कोसी, हवालबाग, रनमन, मनान, सोमेश्वर इत्यादि स्टॉपेज अभी मिलने वाले हैं हम आगे की तरफ। ये है कोसी शहर, इसके बगल से ही रोड के नीचे से बहती है कोसी नदी, इसी वजह से इस नगर का नाम कोसी पड़ा हुआ है। और हवालबाग, कोसी एक साथ साथ ही है। इसके बाद मनान, रनमन और सोमेश्वर। बहुत अच्छा तलहटी में है, ये पहाड़ी की तलहटी में है, इस वजह से यहाँ पर गर्मी भी काफी अच्छी हो रही है और यहाँ पर अच्छा विकास हुआ है। अब ये शहर जैसा ही बन गया है कोसी। और इसके बाद बीच में पड़ता है एक छोटा सा स्टॉपेज मनान। अभी सब स्कूल के बच्चे इस पेपर दे के शायद आ रहे हैं, और ये मनान है। परिवहन निगम का स्टॉपेज भी यहाँ पर है, और मनान रनमन लगभग एक साथ मिले हुए हैं। मनान के बाद अब हम पहुंच गए हैं रनमन। ये स्टॉपेज है रनमन, बहुत बढ़िया। ये भी पहाड़ी की तलहटी पर है, बिल्कुल एकदम प्लेन। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर खेत जो हैं बिल्कुल प्लेन उपजाऊ खेत हैं। और रनमन अब ज्यादा छोटा नहीं रहा, बहुत अच्छा शहर हो गया है रनमन। यहाँ पर से कौसानी 14 किलोमीटर है अभी बाकी।
और यहाँ पर सोमेश्वर, ये सोमेश्वर में बिल्कुल गहराई में है, ये प्लेन टाइप का एकदम, पहाड़ी तो ऊपर ऊपर दिखाई दे रही है पर ये बिल्कुल ही डाउन में है, एकदम प्लेन, वो नदी के किनारे पर। अब हम देख रहे हैं जी नदी की तरफ को जाने का कोई रास्ता अगर हमें दिखे तो वहां पर थोड़ा एंजॉय किया जाए, पर ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए सीधे ही चलना सही रहेगा। लीजिए अब हम पहुंच गए कौसानी। कौसानी से सामने की तरफ को हिमालय तो बहुत ही लाजवाब दिखाई दे रहा है, पर थोड़ा सा धुंध है। अगर साफ दिखे तो बहुत लाजवाब दिखाई देगा यहाँ से हिमालय। हिमालय दर्शन के लिए ही टूरिस्ट यहाँ पर शायद आता होगा, और तो कुछ खास यहाँ पर है नहीं। और सामने की तरफ से हिमालय बिल्कुल इतना लाजवाब। 1 बजे का टाइम है, 1:11 हुआ है और अभी हमें कौसानी में। कौसानी हमने नाम सुना था और ऐसा लग रहा था न जाने कितना भयंकर शहर होगा कौसानी। अभी देखते हैं ये कौसानी में क्या क्या है देखने लायक। अभी तो हम पहुंचे ही हैं और यहाँ के लिए नए हैं। यहाँ पर से सामने की तरफ हिमालय बहुत साफ दिखाई दे रहा है, और बाजार भी लगभग ठीक ठाक ही है कौसानी की। कौसानी में बस इतना ही मार्केट जो रोड के किनारे पर था वही मार्केट कौसानी का है। हिमालय जो है यहाँ पर सामने की तरफ दिखाई दे रहा है, इसी वजह से ये प्रसिद्ध है कौसानी। वैसे तो हम स्वेटर वगैरह और जैकेट वगैरह रख के ले गए हैं, मगर दिन में तो यहाँ पर काफी गर्म हो रहा है, उतना ठंडा तो नहीं है। हो सकता है सुबह शाम को यहाँ पर ठंडा होता होगा, पर दिन में तो हमें जैकेट खोलने की जरूरत पड़ी है। हिमालय प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ पर है। एक बहुत पुराना कुमाऊं में एक गाना था पहले, गरुड़ा भरती कौसानी टेरिंगा, मतलब गरुड़ में फौजियों की भर्ती और कौसानी में ट्रेडिंग, ऐसे कुछ उस गाने में था, बहुत पुराना गाना। ये है कौसानी की मार्केट। और आज अब हम काफी थक चुके हैं, इसलिए हम कौसानी में यहीं पर स्टे करेंगे। ढूंढते हैं कोई होटल और विश्राम करते हैं, फिर दिखाएंगे आपको।